बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सभी बच्चे कैसे हैं बेटा? ठीक हैं। अच्छा बेटा, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.6 इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सोल्यूशन सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मीन के 1 और 3 जो है इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हमारे पास। चलते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन है बेटा इसका, पहले तो आप इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिखें। x4 का कोएफिशिएंट 1, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 0, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -10 और x का कोएफिशिएंट 0 एंड देन कांस्टेंट। फर्स्टली हम 1 से करेंगे बेटा, क्योंकि 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चाहे आप 1 से पहले करें चाहे 3 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट वाली टर्म ऐसी बेटा, नीचे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1, 0 + 1 1 एंड फिर 1 को 1 से करेंगे 1 -10 + 1 -9, 1 मल्टीप्लाई बाय -9 तो ये आ जाएगा -9, 0 + -0 -9 तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास -9। 1 मल्टीप्लाई बाय -9 करेंगे तो -9, इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट इसी इक्वेशन को लेके चलेंगे हम, अब 3 के साथ करेंगे। अब यहाँ से आप देखें कि अगर हम इस इक्वेशन की डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखें तो ये पावर 3 बनती है। मीन के x³ + x² -9x -9 इक्वल है 0। ये सॉल्व नहीं हो सकती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम फैक्टर या कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से फर्स्ट वाली टर्म अगेन ऐसे ही नीचे 3 1 are 3, ये आ जाएगा 4, 3 4 are 12, ये बेटा आ जाएगा -9 + 12 3, 3 3 are 9, तो -9 + 9 0। अब इसकी बेटा डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखेंगे हम। द डिप्रेस्ड इक्वेशन फर्स्ट वाले के साथ x² प्लस सेकेंड वाले के साथ x + 3 कांस्टेंट है इक्वल है 0 के। यहाँ से अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चाहे तो आप फैक्टराइजेशन कर लें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे बेटा फैक्टराइजेशन करने लगा हूँ। x² 3 को मल्टीप्लाई करना है, इसके कोएफिशिएंट 1 से 3, यहाँ पे ऐसा फैक्टर प्लस माइनस करें, 4 आए मल्टीप्लाई करें 3 आए, तो यहाँ पे फैक्टर बनेंगे बेटा 3x + 1x + 3 इक्वल है 0। आप देखें कि 3 और 1 को ऐड करें हम, हमारे पास 4 आता है। मल्टीप्लाई करें अगर हम तो 3 आता है हमारे पास। अब इस फैक्टर से x कॉमन, अंदर बचेगा x + 3 एंड देन इस फैक्टर से +1 कॉमन, अंदर बचेगा x + 3 इक्वल है 0 के। जो डिफरेंट वाले हैं वो एक ब्रैकेट में x + 1 और जो सेम है वो एक ब्रैकेट में x + 3 इक्वल है 0। x + 1 अलग 0 के इक्वल और x + 3 अलग 0 के इक्वल। +1 बेटा उस तरफ जाके -1 और +3 उस तरफ जाके -3। अब यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो -1, -3 और ये जो रूट्स दिए हुए हैं 2, ये भी आंसर में है 1, 3। यही हमारे पास बेटा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट ही बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट
3 and -4 are the roots of the equation x4 plus 2x cube minus 13x square minus 14x plus 24 इक्वल है 0 के। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। x4 इसका कोएफिशिएंट 1, x क्यूब का कोएफिशिएंट 2, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -13, x का कोएफिशिएंट -14 एंड कांस्टेंट टर्म हमारे पास 24। पहले वाली टर्म पहले रूट से हम करेंगे तो पहले वाली टर्म ऐसे ही नीचे 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 + 3 5, 3 को 5 से किया 15, -13 + 15 ये आ जाएगा हमारे पास 2, 3 2s are 6, -14 + 6 -8, -8 × 3 -24 इक्वल है 0। नेक्स्ट सेकेंड रूट के लिए हम करेंगे -4 के लिए। पहले वाली टर्म ऐसे ही नीचे -4 × 1 -4, 4 -5 -4 करेंगे बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 1, -4 को मल्टीप्लाई करें फिर 1 से तो -4 + 2 -4 प्लस माइनस माइनस साइन साथ माइनस का आएगा -2, -4 × -2 तो +8, -8 + 8 इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी x² + x - 2 इक्वल है 0 के। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके क्वेश्चन 1 से तो x² प्लस यहाँ पे फैक्टर बनेगा +2x -1x -2 इक्वल है 0 के। तो बेटा इस फैक्टर से x कामन अंदर बचेगा x + 2 एंड देन इस फैक्टर से -1 कामन तो अंदर बचेगा x + 2 इक्वल है 0। क्योंकि हमने -1 कामन लिया तो अंदर के साइन चेंज कर देंगे हम। तो यहाँ पे x - 1 एक ब्रैकेट में एंड देन x + 2 एक ब्रैकेट में इक्वल है 0। x - 1 को अलग 0 के इक्वल एंड देन x + 2 को अलग 0 के इक्वल। -1 उस तरफ जाके +1 एंड देन +2 उस तरफ जाके -2। हमारे पास जो फाइनल आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का 1, -2, 3 एंड -4। इसी के साथ बेटा हमारी 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज नंबर 2.7 स्टार्ट करेंगे बेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बेटा।